नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर के बिगड़ते हुए हालात सबके लिए चिंता का कारण होने चाहिए। जो हालात इस समय हैं, वहाँ पर रॉकेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और उससे हमले किए जा रहे हैं और पिछले एक हफ्ते के अंदर ही 5-7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और स्थितियाँ इतनी भीषण हो चुकी हैं कि वहाँ पर ऑलमोस्ट कोई चीज़ किसी के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वहाँ पर तो हालात ये हैं कि जैसे इमरजेंसी वाले चीज़ें बन चुकी हैं। कुकी और मैती आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकते। मोदी सरकार ने ऐसा डिवाइड पैदा कर दिया है, ऐसा विभाजन पैदा कर दिया है जो भारत के अंदर कभी कम्युनिटीज़ के बीच में हमने किसी प्रदेश में नहीं देखा। लेकिन हमारी परमप्रिय सो कॉल्ड हमारी सम्मानीय राष्ट्रपति जी, उनको भी शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती है। उनको भय लगता है कलकत्ता को देख के, लेकिन जो मणिपुर में हो रहा है उसको देख के उनको भय नहीं लगता है। बहुत सारे और नेता हैं जिनको कलकत्ता के अंदर आरजी कार हॉस्पिटल में जो हुआ वो देख के डर लगता है, लेकिन मणिपुर की जो बहनों बेटियों के ऊपर अत्याचार हुआ था उसको देखकर उन्हें डर नहीं लगता है। भागवत साहब कहते हैं कि भाई हमारी तो सक्रिय शाखाएं चल रही हैं, शाखाएं नहीं चल रही हैं। दरअसल वो डिस्ट्रक्शन ऑफ मणिपुर हो रहा है। हिंदू और क्रिश्चियंस का पूरा डिवाइड कौन कर रहा है? आरएसएस और बीजेपी तो कर रहे हैं। और वहाँ पर जो उनके मुख्यमंत्री हैं उनकी तो कई रिपोर्ट्स जिनकी पुष्टि नहीं कर सकते, उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि वो खुद देखा जाए तो हम लोग को प्रोवोक कर रहे हैं। इन हालातों के अंदर मोदी और शाह का बिल्कुल साइलेंट रहना और बिल्कुल भी ना बोलना, आप सोच सकते हो कि जो हमारे यहाँ जो कंडीशंस पैदा हुई हैं वो कितनी अलग किस्म की हैं। मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमारे सामने हैं उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि क्या मणिपुर के हालात के लिए क्या मोदी शाह जिम्मेदार नहीं है? और मोदी एक बार भी, आज देखिए तो 1.5 साल होने को आ गए, वहाँ पर नहीं गए, कसम खा लिए कि नहीं जाऊँगा। देश का ऐसा प्रधानमंत्री देखा है, ऐसी बेशर्मी देखी है जो अपने ही किसी प्रदेश को अनाथ बना दे, लावारिस बना दे और कहे मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। भारत ने ये कह दिया है मणिपुर से, भारत सरकार ने कह दिया मणिपुर से, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मरना है मरो, जीना जियो, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। इन हालातों के अंदर आप सोचिए भारत की एकता और अखंडता को कितना खतरा है, लेकिन उससे हमारी सम्मानीय राष्ट्रपति को डर नहीं लगता। उससे हमारे चंद्रचूड़ जी को भी मुझे लगता है कि कुछ फिक्र नहीं होती है। उससे किसी को फिक्र नहीं होती है, क्योंकि मणिपुर जाता है तो जाए हाथ से, क्या फ़र्क पड़ता है? एक ही तो सीट आएगी या 2 सीटें आएंगी, उससे हमारी मेजॉरिटी में थोड़ी फ़र्क पड़ जाएगा, हमारी सत्ता में थोड़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इस लेवल की बेशर्मी हमारे प्रधानमंत्री की है मणिपुर के लिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।